हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आगम शाह। आई एम वन ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रतिमा एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को सीसी पढ़ाने वाला हूँ। सीसी के अंदर इम्पोर्टेंट लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में कैश मार्क है, बराबर है, तुरंत ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। सो हम लोग ये लेटर राइटिंग करने वाले हैं। पहला लेटर जो है वो इरिवोकेबल कैश क्रेडिट का है। सो आइडियली क्या होता है कि जब भी फॉरेन के अंदर ट्रांजेक्शन होता है, हमारा यहाँ का मैन्युफैक्चरर वहाँ पे कोई चीज बेचता है, तब वहाँ के लोगों को गारंटी चाहिए, या तो वहाँ से कोई चीज यहाँ पे मंगवाता है तो बैंक गारंटी मांगता है, ठीक है, उनकी बैंक भी गारंटी मांगती है। उस टाइम पे हम लोगों को इरिवोकेबल क्रेडिट मिलता है, बराबर है, दैट वी कैन आस्क इट फ्रॉम द बैंक। ये एक अपनी कंपनी है। वी आर गोइंग टू राइट अ लेटर on behalf of Kismet Television Limited for requesting the bank to open an irrevocable letter of credit। irrevocable letter of credit ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, of credit in the favor of Desire Industry, मतलब वहां की जो कंपनी है उसके ऊपर ये क्रेडिट देना है। बैंक ऑलवेज एक क्रेडिट देगी, एक गारंटी देगी। दिस क्रेडिट इज टाइप ऑफ अ गारंटी विच द बैंक इज गिविंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है, अपना जो कंपनी है उसके बिहाफ पे वो गारंटी दे रही है, बिकॉज ये कंपनी को कोई भरोसा नहीं है ये कंपनी पे। उसके सामने बैंक देगी। आप लोगों ने सुना होगा नीरव मोदी केस, आपने सुना होगा, तो नीरव मोदी के केस में भी ऐसा ही हुआ था दैट पंजाब नेशनल बैंक ने गारंटी लिया हुआ था, सामने वाली बैंक को गारंटी दिया हुआ था, ठीक है। तो इट इज सेम एज उसके तरीके से ही है। अब पहली जो चीज है, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट जो थिंग है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब किस्मत टेलीविजन लिमिटेड, उसका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। ये सेम तरीके से आपको एड्रेस लिखना है, ये याद रखना है, बाई हार्ट कर देना है, ठीक है। और आपका जो डेट है वो दो तरीके से आप लिख सकते हो। आइदर यू कैन राइट इट इंडियन स्टाइल में भी आप लिख सकते हो, दैट इज 15 ऑफ अगस्त 2020, ठीक है, या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगस्त 15 2020, बराबर, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप किसको लेटर डाल रहे हो, तो वी आर गोइंग टू सेंड दिस लेटर, एक इरिवोकेबल लेटर हम लोग लिख रहे हैं। तो जो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक है, तो हम लोग उसके मैनेजर को ये लिख रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये पूरा पार्ट इट इज इंपॉर्टेंट, याद तक, एंड उसके बाद डियर सर लिखना है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंटर्स मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट मार्क करने हैं, उसको बाई हार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये याद एकदम रखना। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन आपको लिखना है, दैट इज ओपनिंग एन इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। आइडियली आपका जो सब्जेक्ट लाइन होगा विल बी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर आप लेटर जिसको भी लिखने वाले हो, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट है अपना, तो वही सब्जेक्ट आपका बन जाएगा। आई होप यू गाइज आर क्लियर। यहाँ तक इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके कैश में मार्किंग मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, तुरंत ही इमीडिएट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, जो कंटेंट है, ये बॉडी है जो मेन आपको लिखना है। यू कैन राइट अ प्रॉपर, जिस मतलब जो लेटर है उसके बेसिस पे ही प्रॉपर आपको लेटर का बॉडी स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो हर एक इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। वी किस्मत टेलीविजन अपना नाम है, आर द कस्टमर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से हम लोग कस्टमर है। तो ये एक गुडविल जनरेट करा रही है, बिकॉज बैंक को भी चाहिए ना गारंटी, मतलब बैंक को पता ही नहीं है, कोई भी आज आके करंट अकाउंट ओपन करवा दिया तो बैंक को पता नहीं है कि उसका रिलायबिलिटी कितना है, ठीक है। तो इफ बहुत सालों से उसका बिजनेस बैंक के साथ चल रहा है तो उसका रिलायबिलिटी जस्टिफाई करता है, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 ईयर्स का ये जस्टिफिकेशन आ रहा है। आर हैविंग अवर कंपनीज करंट अकाउंट विथ यू, सो 10 साल से करंट अकाउंट है। वी हैव कोऑर्डिनल relation with your bank since then and have maintained a good banking records and reputation, so this justifies के बैंक के साथ कैसा रिलेशन है। सो जब भी इरिवोकेबल आप क्रेडिट का लेटर लिख रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जस्टिफाई करो कि आपका गुडविल कैसा है, ठीक है, मतलब रेपुटेशन वो बैंक के साथ कैसा है।
Next, we have a request to the bank to provide an irrevocable letter of credit in the favor of. So now we are in the second paragraph. Now we are coming to the main point कि हम लोगों को जो मेन सब्जेक्ट है अब वो पार्ट ले रहे हैं. पहला पैराग्राफ हम लोगों ने दिखाया कि भाई अपना गुडविल कैसा है. सेकंड पैराग्राफ हम लोग वो बोल रहे हैं कि भाई इस कंपनी को लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देना है, इवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट आपको देना है. सो सेकंड पैराग्राफ में वो दिया हुआ है. एंड उसके बाद दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है. सो बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल इनवॉइस है, आई होप तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी है. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे. एंड लास्ट के अंदर आपको योर फेथफुल कामिल शाह मैंने लिखा हुआ है मैनेजर, बराबर. ये इंपॉर्टेंट है, ये खास लिखना है. जितने भी चीजें मैंने बॉक्स में किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी लेटर में वो पॉइंट आएगा ही आएगा, खाली नाम चेंज हो जाएगा, बस वही आपको देखना है. बाकी ये सब पूरा सेम आएगा. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस थिंग. हम लोग एक और लेटर लेंगे. अब ये जो सेकेंड लेटर है इट इज रिलेटेड टू हम लोग किसी के पास से जो भी उनका आइटम वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका पूरा कैटलॉग मंगवा रहे हैं, उसका पूरा लिस्ट मंगवा रहे हैं. ठीक है. So Asia Plastic Limited London writes a letter of inquiry to Triya Machine Limited Ahmedabad for the machine to manufacture plastic product. So हम लोगों को ड्राफ्ट करना है एक लेटर, ठीक है, जहां पे हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन देंगे कि हम लोगों का कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं. अगेन सेम चीज, अगेन ये सेम बॉक्स जो हम लोगों ने पहले किया था ये सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगा. एशिया प्लास्टिक लिमिटेड 10 फेसबुक कॉम्प्लेक्स मित्सुबिशी रोड लंदन 9th of August. ठीक है. ये लोग हम लोगों को लेटर लिख रहे हैं. ठीक है. टू द सेल्स मैनेजर ऑफ त्रिया मशीन लिमिटेड, और ये पूरा एड्रेस अगेन सेम चीज जो हम लोगों ने पहले भी देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो ये मगअप आपको लोगों को करना है. अगेन सेम डियर सर एंड मैम, ये चीज कॉमन आएगी एवरी लेटर में, ये चीज कॉमन आएगी. मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछे, लेटर पूछे तो ये चीज कॉमन आने वाली है. उसके बाद सब्जेक्ट, अगेन मैंने आप लोगों को समझाया कि सब्जेक्ट जो होता है वो जो मेन आपका क्वेश्चन है वहां से ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा. ठीक है. इंक्वायरी फॉर परचेसिंग ऑफ मशीन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट. सो इन लोगों को क्या चाहिए, तो कि मशीन चाहिए जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना सके. ठीक है. तो इनका रिक्वायरमेंट वो है, तो इसके लिए रिलेटेड ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं. अगेन द फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को दिखाना है कि भाई आपका कैसा कामकाज है, आप क्या काम करते हो, आपका रेपुटेशन कैसा है मार्केट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. So we are the leading plastic manufacturing company in London, United Kingdom, and we manufacture variety of plastic product like container, household goods. ये बहुत सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं. So first paragraph आप बताओ कि भाई आपका क्या कामकाज है. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ आप मेन मुद्दे पे आओ. As you are aware that due to the present situation of the pandemic, यहाँ पे कोविड है, स्पेलिंग एरर हुआ है, कोविड है, COVID-19 all over the world and the use of the plastic and its product has increased. So बहुत जबरदस्त कोविड के वजह से प्लास्टिक की प्रोडक्ट यूज करना बहुत स्टार्ट हो गया था, एंड उसके रिलेटेड दे वांटेड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, और इस वजह से उन लोगों को मशीनरीज चाहिए. So we would therefore like to inform you that considering the above mentioned situation and our early presentation in this regard, we are of the view that the production of our range of product needs to be increased. मैंने वही बोला कि इंक्रीज उन लोगों का हो रहा है, इस वजह से उन लोगों को मशीनरीज चाहिए. So we have received a recommendation from the trade commission. तो ट्रेड कमीशन या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां से रिकमेंडेशंस जाते हैं. So इन लोगों को यहाँ से रिकमेंडेशन मिला कि भाई त्रिया मशीनरी इज अ गुड कंपनी हैविंग अ गुड गुडविल
इन द मार्केट, सो दे नीड अ कैटलॉग, और उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, जो मशीनरी वो लोग बेच रहे हैं, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए. सो सामने जब हम लोग लेटर भेजेंगे तब वी विल गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मशीन्स. एंड उसके बाद अगेन द सेम पार्ट, योर फेथफुल एशा वेद मैनेजर. ठीक है, ये भी आपको लिखना है. तो थोड़ी चीज जो मैंने बॉक्स में किया वो फिक्स है, बाकी की चीज आपको अपने आप लिखना है. मैंने किस तरीके से लिखना है वो मैंने आप लोगों को समझाया. पहले रेपुटेशन आपका कैसा है कंपनी का वो दिखाना है, एंड आफ्टर दैट आपको मेन पॉइंट पे आना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस तरीके से. ठीक है, तो इतना करना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. ये सब पूरा लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, हर एक लेटर के अंदर बहुत यूज होगा. थैंक यू.